जिला कल्याण समिति की बैठक आज डीसी ऑफिस सोलन में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यतः सरकार द्वारा चलाई योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए चलाई योजनाओं पर चर्चा की गई। जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश ने बताया कि जिला सोलन में अभी तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 48,593,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने 1,000 रुपए से बढ़कर इस पेंशन राशि को 1,700 रुपए कर दिया है, जिसमें 72,09,06,000 का व्यय हो गया है। इसके साथ दिव्यांगजन के लिए शिक्षा प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के लिए 7,73,687 की राशि जिला में दी जा रही है, जिसमें 79 बच्चों तक यह राशि पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ गृह निर्माण योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े वहां के लोग जिनकी वार्षिक आय 50,000 से कम है, उन्हें मकान निर्माण के लिए 1,50,000 की सहायता राशि भी दी जा रही है, जिसमें जिला सोलन को 133 मामलों का टारगेट जिला सोलन को मिला है। जिला कल्याण समिति की जो समीक्षा बैठक जो पीरियडिकली होती रहती है, तो माननीय विधायक इसमें आते हैं, डीसी साहब इसको गाहे करते ही रहते हैं। लगभग मेरे को लगता है क्वार्टरली तो होती रही है। और ये बेसिकली हमारी कल्याण समिति की जो बैठक है, ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता का जो खास सोशल जस्टिस जो विभाग है उससे जो संबंधित हैं ज़्यादा, और ये इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है क्योंकि इसमें देखना होता है कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, 18 योजनाएं हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी रोल होता है और हमारे प्रदेश सरकार का भी होता है। तो इसमें जैसे ये पूरे का पूरा निदेशालय है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग रादर, इन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो सरकार है वो हमेशा कृतसंकल्प रही है। और उन्हीं में हम किस प्रकार से आपके जैसे जिला सोलन में वर्तमान में 48,593 व्यक्तियों को विभिन्न पेंशन श्रेणियों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों में चरणबद्ध तरीकों से वृद्धि करते हुए इसे 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 1,700 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है, जिस पर अभी तक 72,09,06,000 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है, जो आज का फिगर जो आज की मीटिंग में था। इसके अलावा दिव्यांगजन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे विकलांग छात्रों का अभी तक तकरीबन 7,73,687 रुपये की छात्रवृत्ति और लगभग 79 दिव्यांगजनों को दी जा चुकी है। दीज आर फिगर, यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट। विभाग की गृह निर्माण अभियान योजना अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम हो, जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो और जिनके पास मकान ना हो, उनको मकान निर्माण के लिए 1,50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता रहा है। इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा जिला सोलन को 133 मामलों का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 119 जनजाति, 7 व अन्य पिछड़ा वर्ग और 7 दूसरे मामले शामिल हैं, जिस पर कुल 1,99,50,000 की राशि व्यय की जाएगी। दिस इज फ्यूचरिस्टिक। मैं इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को मेक नोट ऑल्सो कि सरकार इस प्रकार के जो हमारे मामले से इसलिए भी ज़्यादा संवेदनशील है कि आपने देखा कि रिसेंट जो हमारी त्रासदी हुई, इसमें बहुत से लोगों के मकान नष्ट हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी ये बात चल रही थी कि बहुत से लोगों ने
के घर नष्ट हो गए। मैं तो यहाँ जब मैं सामने खड़ा था तो देखा कि उनके लगभग 55 से 60 घर तो एक ही क्षेत्र में नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपने देखा यहाँ सोलन में हमारे शांतिबाई के इलाके में बहुत घर नुकसान हुए। तो ये एक नीति बनाई गई जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये 1 या 1.5 लाख से काम बनने वाला नहीं है, हम ऐसे मामलों में 7 लाख रुपए कम से कम देंगे। और वो चीज़ सब लोगों ने अप्रिशिएट भी की कि चलो कम से कम 7 लाख रुपए से कुछ तो मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा वो है, महंगाई का समय है, फिर भी कुछ ना कुछ जो सरकार समझ सकती थी उन्होंने किया। इसी प्रकार दूसरे जो मामले होते हैं जैसे कंप्यूटर शिक्षा दे दी, कंप्यूटर शिक्षा दे के हम चाहते हैं कि वो बच्चे किसी नौकरी में लग जाएं। इस प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग जगहों में दिए गए हैं। हम जैसे आप जानते हैं रोजगार मेला भी करते हैं, इसी प्रकार से उसमें लोगों जो हमारी चाहे वो फार्मा है, चाहे वो दूसरी जो बद्दी और नालागढ़ क्षेत्र में हमारे खासकर जो जहाँ थोड़ी उनको विंडो मिलती हुई इस प्रकार के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो रोजगार मेला अभी भी अगले कुछ ही दिनों में हम लोग और बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से जो आज की हमारी मीटिंग थी वो बेसिकली यही थी कि किस प्रकार से सरकार ने जो पैसा दिया या जो आगे की हमारी योजनाएं हैं उनको हम किस प्रकार से जमीन पर लाएं ताकि जिन लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए उनको मिले और किसी प्रकार की टेक्निकल हिच या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल जो उनको दूर किया जाए। यही रियली स्पीकिंग इस मीटिंग का विशेष उद्देश्य रहा। यानी क्वेश्चन